फ्रेंड्स, वेलकम है एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वो इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है 3 नए कानून जो न्यूज़ लॉज हैं वो अभी क्या है कि 1 जुलाई 2024 से वो लागू होने वाले हैं। तो इसी पे हम लोग वीडियो ये क्लास है। तो आज एक एक करके 1 बाय 1 तीनों लॉज को पढ़ेंगे, देखेंगे कि आखिर में उन लॉज में क्या है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की तो भी आप सब्सक्राइब कर लेना। यूपीएससी की कर रहे हैं तो भी, यूपी पीसीएस की कर रहे हैं तब भी आप इसको आरओ के लिए भी इसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो क्या होता है कि देखते हैं हमारे 3 जो लॉ हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और क्या है उन लॉ में वो देखते हैं। देखो 3 जो लॉ हैं वो मेनली जो भारत सरकार द्वारा उसको रिफॉर्म किया गया है। जैसे साक्ष्य अधिनियम हो गया, पहला लॉ ये साक्ष्य अधिनियम का है, ठीक है। तो भारत का राजपत्र असाधारण है, उसमें लिखा है अनुभाग 1। तो क्या है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का अधिनियम संख्यांक 47 है। 25 दिसंबर 2023 को ये बन के तैयार हुआ। ये डेट आएगी अगर कोई एग्ज़ाम आता है कि साक्ष्य अधिनियम जो 23 है वो 2000 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जो संशोधन हुआ और नया कानून आया उसका नाम क्या है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। पहले क्या था, इंडियन एविडेंस एक्ट करके नाम जो रखा जाता था, अब रखा गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इसमें क्या है, निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया। तो निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। फिर क्या है कि भारत के गणराज्य के 74वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। भारतीय गणराज्य के तो 74 वर्ष जो है, 74 वर्ष 2023 में पूरे हुए थे 2023 में, और 75 जो है 2024 में। तो 75 2024 में। तो इसी बात को ये कह रहा है कि भारतीय गणराज्य के 74वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। भाग 1 अध्याय 1 प्रारंभिक। तो भाग 1 में अध्याय 1 है, क्या कहता है, तो इसमें कहता है संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ। ये उसके मूल जो है एस्पेक्ट्स हैं, मूल तत्व हैं कि पहले में भाग में क्या है, अध्याय 1 में क्या है, समझ रहे हैं। तो देखते हैं सेक्शन 1 में क्या कहता है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। और पहले सेक्शन का सब क्लॉज 2 कहता है कि यह किसी न्यायालय में उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाइयों को लागू होगा, जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय भी सम्मिलित है। तो सेना न्यायालय पर भी यह लागू होगा, किंतु ना तो किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों को, ना ही किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्रवाइयों को लागू होगा। तो अब ये सेना न्यायालय पर भी लागू हुआ ये, लेकिन किसी भी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों को, ना ही किसी मध्यस्थ के समक्ष की गई कार्रवाइयों पर लागू होगा। तो यानी कि शपथ पत्रों पर ये लागू नहीं होता, पहले भी नहीं होता था। यह उस तारीख को प्रवर्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो केंद्रीय सरकार जो क्या है राज्य में इसको अधिनियमित करेगी, तब से ये लागू होगा। तो जैसे 1 जुलाई 2024 को जो बात है ये इसको लागू करने की, तो ये लागू हो जाएगा। आगे चलते हैं, परिभाषाएँ क्या कहती हैं। इस अधिनियम में जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। सेक्शन 2 में कहता है इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, क्या कहता है कि न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। खा में क्या कहता है, सेक्शन 2 का 1 का सेकंड खा यानी कि बी क्या कहता है, निश्चायक सबूत के बारे में कहता है। अभिप्रेत है कि जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया जाता है, वहाँ न्यायालय उस तथ्य को साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित हुआ मानेगा और उसे नाबाद साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुमति नहीं देगा। तो निश्चायक सबूत के बारे में है, जब कोई तथ्य जो है साबित हो जाएगा तो उसको न्यायालय क्या है, साबित ही मानेगा और उसको साबित हो जाने पर अन्य को साबित हुआ मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुमति नहीं देगा। ये बात कह रहा है न्यायालय के अंतर्गत निश्चायक सबूत में। तथ्य के संबंध में क्या बात की जा रही है, ना साबित से अभिप्रेत है कि जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करता है कि उसका अस्तित्व नहीं है
या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थिति में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तत्व का अस्तित्व नहीं है, तो वो न साबित है। समझ रहे हो कि जब न्यायालय अपने समक्ष विषय पर दोबारा पढ़ता हूँ, तथ्य के संबंध में ना साबित से तात्पर्य अभिप्रेरित है कि जब न्यायालय अपने समक्ष विषय पर विचार करने के पश्चात या तो विश्वास करता है कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थिति में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को उस अनुमान पर कार्य करना चाहिए उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, तब वो माना जाएगा कि वो ना साबित है। सेक्शन 2 का घ में दिया गया है दस्तावेज। दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर, अक्षर पर, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित या अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयत हो या जिसका उपयोग किया जा सके। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी सम्मिलित हैं। ये बात इसमें शामिल की गई है। 2 के ग में दृष्टांत देखते हैं। दृष्टांत क्या है? नंबर 1 में कहता है कि लेख दस्तावेज है। नंबर 2 मुद्रित, शिला मुद्रित, फोटोचित्र शब्द दस्तावेज है। मानचित्र या रेखांक दस्तावेज हैं। धातु पट्टी या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज हैं। और 5 में कहता है व्यंग्य चित्र दस्तावेज हैं। ईमेल, सर्वर लॉग, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन में दस्तावेज, मैसेज, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य, डिजिटल डिवाइस में संग्रहित वॉइस मैसेज, वो भी क्या है? दस्तावेज है। अब चलते हैं अंगा बिंदी पर। 2 का अंगा में क्या कहता है? साक्ष्य से अभिप्रेरित। साक्ष्य की परिभाषा 2 अंगा में दी है। तो अभिप्रेरित है, उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सभी कथन आते हैं जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन सम्मिलित हैं, जिसे न्यायालय जांच के अधीन तथ्य के विषय के संबंध में अपने समक्ष साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुमति देता है या अपेक्षा करता है। ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। सभी कथन साक्ष्य 2 प्रकार के हैं। तो मौखिक कथन के बारे में बात कर रहे हैं कि सभी कथन जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन सम्मिलित हैं, जिसे न्यायालय जांच के अधीन तथ्य के विषय के संबंध में अपने समक्ष साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुमति देता है, अपना या अपेक्षा करता है। ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। नंबर 2 में बात हो रही है न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख हैं, ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। ये दस्तावेजी साक्ष्य हैं कि ये दूसरा। अब तथ्य पे चलते हैं। तथ्य की यानी कि फैक्ट की यानी कि बात कहाँ है? अभिप्रेरित है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, तथ्य कहलाता है। दूसरी बात, कोई मानसिक दशा जिसका बोध किसी व्यक्ति को, तथ्य कहलाता है। दृष्टांत, तो तथ्य की जो बात है छोटी सी ख़त्म कर दी है। ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, तथ्य कहलाता है। कोई मानसिक दशा जिसका बोध किसी व्यक्ति को हो, तथ्य कहलाता है। अब दृष्टांत, जैसे कि यह अमुक के स्थान पर अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है। यह कि किसी व्यक्ति ने कुछ सुना देखा, एक तथ्य है। यह किसी व्यक्ति ने अमुक शब्द कहा, एक तथ्य है। यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भावपूर्वक कपटपूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव से प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना बोध किसी निर्दिष्ट समय में था, एक तथ्य है। ये तथ्य की परिभाषा है। किसी की राय भी एक तथ्य होती है, किसी का आशय भी अमुक आशय रखता है, वो भी तथ्य है। सद्भावपूर्वक या कपटपूर्वक कार्य है, वो भी एक तथ्य है। किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करना, वो भी एक तथ्य है। उसे किसी विशिष्ट संवेदना का बोध किसी निर्दिष्ट समय में था, यह भी तथ्य है। अब क्या है, नेक्स्ट चलते हैं विवादक तथ्य से अभिप्रेरित, और उसके अंतर्गत ऐसा कोई भी तथ्य आता है जो स्वयं से या अन्य तथ्यों के संबंध में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या नियोग्यता के जिसका किसी वाद या कार्रवाई में दृढ़ कथन किया गया है या उससे इनकार किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है। ये इसकी विवादक तथ्य की बात कह रहा है। अब जैसे स्पष्टीकरण में कह रहा है कि जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तथ्य समय प्रवर्त विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है,
तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का दृढ़ कथन किया जाता है या उससे इनकार किया जाना है वह विवादक तथ्य कहलाता है। दृष्टांत में बात की जा रही है कि खा की हत्या का अभियुक्त है, उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य हो सकते हैं। नंबर 1 यह कि का ने खा की मृत्यु कारित की। नंबर 2 यह कि का आशय खा की मृत्यु कारित करने का था। नंबर 3 यह कि का को खा से गंभीर अचानक प्रकोपन मिला था। नंबर डी यह कि खा की मृत्यु कारित करते समय का चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था। जा-जलेबी पे चलते हैं। उपधारणा कर सकेगा, क्या उपधारणा कर सकेगा? जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहाँ न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ माना जा सकेगा जब तक कि न्याय वह ना साबित नहीं किया जाता या उसके सबूत नहीं मांग कर सकेगा। झंडा पे क्या कहता है कि साबित नहीं हुआ, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ यह कहा जाता है जब वह ना तो साबित किया गया है ना ही ना साबित है। ये इसकी परिभाषा है, साबित नहीं हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, साबित की परिभाषा क्या है? कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उसका अस्तित्व है। तो ये इसकी बात हो गई। सुसंगत की बात हो रही है। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जब तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से यह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संबंध हो। नेक्स्ट है उपधारणा करेगा। उपधारणा में क्या है? जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि वह ना साबित नहीं किया जाता। ये इसकी बात कह रहा है। नेक्स्ट है उन शब्दों और पदों जो उसमें प्रयुक्त हैं परिभाषित नहीं है किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उनका उक्त अधिनियम संहिता में है। 2000 की 21, 2023 का 46 और 2023 का 45। अब सेकंड भाग में आए। सेकंड तो भाग 1 में क्या है? परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषाएं सभी शब्दों के बारे में दी गई हैं। परिभाषा तो जैसे कि साबित हो गया, ना साबित हो गया, तथ्य की परिभाषा हो गई, इन सभी शब्दों की जो है परिभाषा दी गई है। उपधारणा की उपधारणा कर सकेगा, नहीं कर सकेगा, इन सारी परिभाषाओं को जो है सेक्शन 2 में दिया गया है, धारा 2 में दिया गया है। तो धारा 2 में क्या है? परिभाषाएं हैं। अब भाग 2 में अध्याय 2 है, तथ्यों की सुसंगति के बारे में कहता है। तो इसमें बताया गया है कि विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। तथ्यों की सुसंगति धारा 3 सेक्शन 3 क्या कहती है? किसी वाद या कार्रवाई में प्रत्येक विवादित तथ्य और अन्य तथ्यों के जिन्हें इसमें इसके पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, किसी अन्य का नहीं। तो ये इसकी जो है परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? किसी वाद या कार्रवाई का वो क्या कर सकेगा? तो इस तरीके से ये इसका किसी वाद या कार्रवाई में प्रत्येक विवादित तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिनमें इसके पश्चात सुसंगत घोषित किया गया अस्तित्व अनिस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, किसी अन्य का नहीं। स्पष्टीकरण क्या कहता है? अदालत किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने हेतु समर्थ नहीं बनाएगी जिससे सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी समय प्रवर्त विधि के किसी उपबंध द्वारा यह साबित करने के हक से वंचित कर दिया गया। दृष्टांत क्या कहता है? का नंबर खा की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी से मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए का विचारण किया जाता है। का के विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद्य हैं। का द्वारा खा को लाठी से मारना, का ऐसी मार द्वारा खा की मृत्यु कारित करना, खा की मृत्यु कारित करने का आशय। खा क्या कहता है? एक वादकर्ता अपने साथ वह बंधपत्र जिस पर वह निर्भर करता है मामले की पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता और प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं रखता। यह धारा उसे समर्थ नहीं बनाती कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा विविध शर्तों के अनुसार से अन्यथा वह उस कार्रवाई के उत्तरवर्ती प्रक्रम में उस बंधपत्र को प्रस्तुत कर सके और उसकी अंतर्वस्ती को साबित कर सके। निकटता से संबंध तथ्य। सेक्शन 4 कहता है जो तथ्य विवाद्य न होते हुए भी किसी विवाद्य तथ्य या सुसंगत तथ्य से इस प्रकार संबंध है कि भी एक ही व्यवहार के भाग हैं
वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय के स्थान या विभिन्न समय स्थानों पर घटित हुए हों। दृष्टांत: का को पीटकर उसकी हत्या करने का अभियुक्त है। का या खा या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात किया गया था वह उसी संव्यवहार का भाग बन गया है, वह सुसंगत तथ्य है। खा नंबर क्या कहता है कि का एक सशस्त्र विद्रोह में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौज पर आक्रमण किया जाता है और जेलें तोड़कर खोली जाती हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। इन तथ्यों का घटित होना साधारण संव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, चाहे का उन सभी में उपस्थित ना रहा हो। का एक पत्र में जो किसी पत्राचार का भाग है, अंतर्विष्ट अपमान लेख के लिए का पर बादल आता है। जिस विषय में अपमान लेख उद्भूत हुआ था उसके संबंधित पक्षकारों के बीच जितने पत्र उस पत्राचार के भाग हैं जिसमें वह अंतर्विष्ट है, सुसंगत हैं, तथ्य हैं, चाहे उनमें वह अपमान लेख स्वयं अंतर्विष्ट ना हो। प्रश्न यह है, क्या खा से आदेश का अमुक माल का को दिया गया था? वह माल क्रमशः कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को दिया गया था। प्रत्येक परिधान सुसंगत तथ्य है। तो ये सारे रिलेटिव फैक्ट के बारे में है कि रिलेटिव फैक्ट कौन से होते हैं। तो सेक्शन 5 कहता है वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादित तथ्यों के आसन या अन्यथा प्रसंग हेतु परिणाम है या जो उस वस्तु स्थिति को घटित करते हैं जिसके अंतर्गत वे घटित हुए हैं, जिसने उनके घटित होने पर संव्यवहार का अवसर दिया है। दृष्टांत क्या कहता है कि प्रश्न यह है कि का ने खा को लूटा है। ये तथ्य सुसंगत है कि लूट के थोड़ी देर पहले खा अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया या उनसे इस तथ्य का कि उसके पास धन है उल्लेख किया। प्रश्न यह है कि क्या का ने खा की हत्या की उस स्थान पर जहाँ हत्या की गई थी या उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था होने से बने हुए चिन्ह सुसंगत तथ्य हैं। प्रश्न यह है कि क्या का ने खा को विष दिया। विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व खा के स्वास्थ्य की दशा और का को ज्ञात खा की आदतें जिनसे विष देने का अवसर मिला सुसंगत तथ्य है। सेक्शन 6 क्या कहता है, कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या घटित करता है, सुसंगत है। तो हेतु और तैयारी पूर्व का या पश्चात का आचरण वो सेक्शन 6 में है। 6 में क्या कहता है, किसी वाद या कार्रवाई के किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के अभिकर्ता का ऐसे वाद या कार्रवाई के बारे में उसमें विवादक तथ्य या उसे सुसंगत किसी तथ्य के बारे में आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्रवाई का विषय है, सुसंगत है। यदि ऐसा आचरण किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है, उससे प्रभावित होता है, चाहे वो उससे पूर्व का हो या पश्चात का हो। स्पष्टीकरण क्या कहता है, इस धारा में आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ साथ उन्हें स्पष्ट करने वाले ना हों, किंतु इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर स्पष्टीकरण प्रभाव नहीं डालेगा। स्पष्टीकरण 2 क्या कहता है, जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उससे या उसकी उपस्थिति और श्रवण गोचरता में किया गया कोई भी कथन जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है, सुसंगत है। दृष्टांत क्या कहता है, खा की हत्या के लिए का विचारण किया जाता है। ये तथ्य कि का ने गा की हत्या की जिसको खा जानता था का ने गा की हत्या की। खा ने अपनी इस जानकारी को सार्वजनिक करने की धमकी देकर का से धन उद्धित करने का प्रयत्न किया, सुसंगत है। खा नंबर कहता है कि का बंद पत्र के आधार पर धन के संदाय के लिए खा पर बादल आता है। खा इस बात से इनकार करता है कि उसने बंद पत्र लिखा। यह तथ्य कि उस समय जब बंद पत्र का लिखा जाना अभिकथित है, खा को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए धन की आवश्यकता थी, सुसंगत है। गा नंबर कहता है कि विष द्वारा खा की हत्या करने के लिए का विचारण किया जाता है। यह तथ्य सुसंगत है कि खा की मृत्यु के पूर्व विष के जैसा उपांत किया गया था। प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज का की वसीयत है। यह तथ्य कि अभिकथित वसीयत किसी तारीख से थोड़े दिन पहले का ने उन विषयों की जांच की थी जिनसे अभिकथित वसीयत के बंधों के संबंध है। उसने यह वसीयत करने के बारे में अधिवक्ताओं से परामर्श किया और उसने वसीयत के प्रारूप बनवाए जिन्हें उसने अनुमोदित नहीं किया, सुसंगत है। का किसी अपराध का अभियुक्त है। यह तथ्य अभिकथित अपराध से पूर्व या अपराध करने के समय उसके पश्चात का ने ऐसे साक्ष्य का प्रबंध किया जिसकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि मामले के तथ्य उसके प्रतिकूल हों या उसने साक्ष्य को नष्ट किया या छिपाया कि उन व्यक्तियों की जो साक्षी हो सकते हैं उपस्थित निवारित की जा सकती है। अनुपस्थिति उपात की
या लोगों को उसके संबंध में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए तैयार किया सुसंगत है। प्रश्न यह है कि क्या का ने खा को लूटा। ये तथ्य खा के लूटे जाने के पश्चात का ने का की उपस्थिति में कहा कि खा को लूटने वाले व्यक्ति को खोजने के लिए पुलिस आ रही है और यह कि उसके तुरंत पश्चात का भाग गया सुसंगत है। प्रश्न यह है कि खा के प्रति का 10,000 रुपये देनदार है। यह तथ्य कि का ने गा से धन उधार मांगा और गा ने गा से का की उपस्थिति श्रवण गोचरता में कहा कि मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम का पर भरोसा मत करो क्योंकि वह खा के प्रति 10,000 का रुपये का देनदार है और कि का को उत्तर दिया बिना चला गया सुसंगत है। ये सुसंगत है। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि का ने अपराध किया। यह तथ्य कि का एक पत्र पाने के पश्चात जिसमें का को चेतावनी दी गई अपराध जांच की जा रही है फरार हो गया उस वस्तु की अंतर्वस्ती है सुसंगत है। जहाँ एजेंडा क्या कहता है का किसी अपराध का अभियुक्त है। ये तथ्य हैं कि अभिकथित अपराध के लिए किए आने के पश्चात का फरार हो गया उस अपराध से अर्जित संपत्ति या संपत्ति के आगम उसके कब्जे में थे या उसने उन वस्तुओं को जिसने वह अपराध किया या किया जा सकता है छिपाने का प्रयत्न किया सुसंगत है। प्रश्न यह है कि क्या का के साथ बलात्संग किया गया। यह तथ्य है कि अभिकथित बलात्संग के अल्पकाल पश्चात का ने अपराध के बारे में परिवाद किया। वे पारिस्थितिकी जिनके अधीन वे शब्द जिनमें वह परिवाद किया गया सुसंगत है। यह तथ्य कि का ने परिवाद किया बिना का मेरे साथ बलात्संग किया गया इस धारा के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है। यद्यपि धारा 26 के खंड का के अधीन मृत्युकालीन कथन धारा 160 के अधीन संपोषक साक्ष्य के रूप में आ सकता है। नेक्स्ट है टाटमटर। यह प्रश्न यह है कि क्या का को लूटा गया। यह तथ्य कि अभिकथित लूट के तुरंत पश्चात का ने अपराध के संबंध में परिवाद किया। वे परिस्थितियां जिनके अधीन और वे शब्द जिनमें वह परिवाद किया गया सुसंगत हैं। यह तथ्य कि का ने कोई परिवाद किए बिना कहा कि मुझे लूट लिया गया इस धारा के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है। यद्यपि धारा 26 के खंड का के अधीन मृत्युकालिक कथन या धारा 160 के अधीन संपोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत है। सेक्शन 7 क्या कहता है। वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक हैं जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा सुझाए गए अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं ऐसे तथ्य जो है सुसंगत तथ्य कहलाते हैं। या जो किसी वस्तु या व्यक्ति की जिसकी पहचान सुसंगत है सुसंगत तथ्य कहलाते हैं। सुसंगत है पहचान स्थापित करते हैं वह समय या स्थान नियत करते हैं जब या जहाँ कोई विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ है या जो उन पक्षकारों का संबंध दर्शित करते हैं जिनके द्वारा ऐसे किसी तथ्य का संव्यवहार किया गया है वहाँ तक सुसंगत है जहाँ तक वे प्रयोजन के लिए आवश्यक है। दृष्टांत। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट दस्तावेज का की वसीयत है। अभिकथित बिल की तारीख पर का की संपत्ति की अवस्था उसके कुटुंब की अवस्था सुसंगत तथ्य हो सकती है। का पर निकृष्ट आचरण का लांछन लगाने वाले अपमान लेख के लिए खा पर का वाद लाता है। खा अभिपुष्ट करता है कि वह बात सच है जिसका अपमान लेख होना अभिकथित है। पक्षकारों की उस समय की स्थिति और संबंध जब अपमान लेख प्रकाशित हुआ विवादक तथ्यों की पुनर्स्थापना के रूप में सुसंगत तथ्य हो सकेगा। का और खा के बीच किसी ऐसी बात के विषय में विवाद की परिस्थिति विशिष्टियाँ जो अभिकथित अपमान लेख से असंबद्ध है विसंगत हैं। यद्यपि यह तथ्य कि कोई विवाद हुआ था यदि उससे का और खा के बीच संबंध पर प्रभाव पड़ा है सुसंगत हो सकेगा। का किसी अपराध का अभियुक्त है। यह तथ्य कि उस अपराध के किए जाने के तुरंत पश्चात का अपने घर से फरार हो गया धारा 6 के अधीन विवादित तथ्यों के पश्चातवर्ती उनसे प्रभावित आचरण के रूप में सुसंगत है। यह तथ्य है कि उस समय जब वह घर चला गया था का उस स्थान पर जहाँ वह गया था अचानक और अति आवश्यक कार्य था उसके अचानक घर से चला जाने के तथ्य के स्पष्टीकरण की प्रवृत्ति रखने के कारण सुसंगत है। जिस काम के लिए वह चला गया उसका ब्यौरा सुसंगत नहीं है सिवाय इसके कि जहाँ तक वह यह दर्शित करने के लिए आवश्यक है कि वह काम अचानक और अति आवश्यक था। का के साथ की गई सेवा। घा नंबर कहता है का के साथ की गई सेवा की संविदा को भंग करने के लिए गा को उत्प्रेरित करने के कारण खा पर एक वाद लाता है। का पर एक वाद लाता है। का की सेवा छोड़ते समय का से गा कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि खा ने मुझे तुमसे अधिक अच्छी प्रस्थापना की है। यह कथन गा के आचरण को जो
विवादक तथ्य के रूप में सुसंगत है, स्पष्ट करने वाला होने के कारण सुसंगत है। हिंगाबंदी क्या कहती है कि चोरी का अभियुक्त का चुराई हुई संपत्ति खा को देते हुए देखा जाता है, जो उसे का की पत्नी के देते हुए देखा जाता है। खा उसे परिधान करते हुए कहता है कि का ने कहा है कि तुम इसे छिपा दो। खा का कथन उस संव्यवहार का भाग होने वाले तथ्य को स्पष्ट करने वाला सुसंगत है। तो इस तरीके से मैंने सेक्शन आपको 7 बताए हैं। 7वें का नेक्स्ट है 4 नंबर। बलवा करने के लिए का विचारण किया जा रहा है। भीड़ का नेतृत्व करते हुए उसका चलना साबित हो जाता है। भीड़ की आवाज़ें इस संव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाले होने के कारण सुसंगत हैं। जहाँ यह विश्वास करने का युक्त आधार है कि 2 या अधिक व्यक्तियों ने कोई अपराध या वादयोग्य दोष करने के लिए मिलकर षड्यंत्र किया, वहाँ उनके सामान्य आशय के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात जब ऐसे आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया, कही गई या लिखी गई को बात उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध जिनके बारे में विश्वास किया जाता है उन्होंने इस प्रकार षड्यंत्र किया, षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजन के लिए उसी प्रकार सुसंगत है जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए कि ऐसा कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था। तो ये सेक्शन 8 तक मैंने आपको पढ़ा है। नेक्स्ट सेक्शन 8 के बाद एक नई क्लास में फिर बात करते हैं, फिर मैं इसको बताऊंगा। तो ये सारे जो 3 नए कानून हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम चल रहा है ये, तो इसकी बात करेंगे आगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ इसको शेयर करें दोस्तों के साथ और लाइक भी करें। फिर मिलते हैं, नमस्कार।